हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू क्लास 9। आज हम लोग ग्रेजुएशन में न्यूमेरिकल के एग्जांपल स्टार्ट हो रहे हैं। ग्रेजुएशन चैप्टर में न्यूमेरिकल है, जिसके में पहले आपको एग्जांपल क्लियर होगा, उसके बाद इसकी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल हो क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, देखिए न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं मैं उसको पहले आपको बता देता हूं। इसके फार्मूले आपको मिल जाएंगे। देखिए यहां पर कहा गया न्यूमेरिकल को करते कैसे। टू बॉडीज ईच ऑफ मास, मतलब दो बॉडी है, एक बॉडी आपकी ये है, दूसरी बॉडी आपकी ये, जिनके मास क्या है, ईच ऑफ मास 10 kg है, मतलब दोनों के पास जो मास है, द्रव्यमान है, वो 10 किलोग्राम 10 kg, यानी इसका मास भी 10 kg है इस बॉडी का, और इस बॉडी का भी मास जो है वो क्या है, इनके बीच के डिस्टेंस है वो क्या है, 100 सेंटीमीटर, मतलब जो इसमें डिस्टेंस वर्क कर रही है वो कितनी कर रही है, 100 सेंटीमीटर। आपसे कहा जा रहा फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, दोनों में कितना अट्रैक्शन है ये आपको फाइंड करना है। हमें किसे फाइंड करना, फोर्स, क्योंकि क्या कर दिया, फाइंड द फोर्स, हमें F फाइंड करना है। क्या क्या दिया है उसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। M1 हमने दिया है, M1 वैल्यू सेम है, इससे हमने लिख दिया M1 इक्वल 10 kg। ये पहचानते कैसे, किसी भी नंबर के बाद अगर ग्राम या किलोग्राम आपको दिख जाए तो वो हमारा वेट होता है, और यहाँ पर लिखा है साफ वर्डों में, साफ शब्दों में कि मास है। आर आपकी जो है वो 100 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर देखो डिस्टेंस पर हमेशा किसमें करेंगे, मीटर में करेंगे, तो 100 सेंटीमीटर को आप इसमें चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे, तो आपको मीटर पता नहीं चाहिए 1, तो 100 का 100 में डिवाइड कर दीजिए, तो आपका क्या आ गया 1 सेंटीमीटर, या आपकी डिस्टेंस आ गया। अब देखिए आपको फोर्स निकालना है, यहाँ पर अट्रैक्शन पे वर्क हो रहा है, इसलिए जब ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो आपको ये बताया गया था कि F इक्वल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये फार्मूला लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्योंकि अट्रैक्शन में पूछा जा रहा है फोर्स का, और दो द्रव्यमान है, यहाँ पर दो द्रव्यमान भी है, डिस्टेंस भी है। G की जो वैल्यू होती है ग्रेविटेशन की, ये आपको याद रखनी होगी, क्योंकि जो G की वैल्यू है वो है 6.67 × 10⁻⁻11। G की जो वैल्यू कभी कभी एग्जांपल्स में दे दी जाती है, क्वेश्चन में दे दी जाती है, वो तो पेपर एग्जामिनर पे डिपेंड है ना, जो पेपर सही करेगा, जो पेपर बंदा बनाएगा उस पे डिपेंड है, वो आपको G की वैल्यू दिखती है आपकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन देता है कि नहीं, तो आप G की वैल्यू याद कर सकते हैं, जिससे कभी ना दी हो तो आप अपना G की वैल्यू रख के अपने क्वेश्चन को निकाल लें। तो G की वैल्यू क्या है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब देखिए G की वैल्यू रखते हैं, तो हमने G की वैल्यू रखी 6.67 × 10⁻11, m1 वैल्यू सेम हमारा 10 × 10, और r की वैल्यू हमारी क्या थी 1, इन सब का मल्टीप्लाई कर लें तो 6.67 इनटू ये 10⁻11, ये 10 स्क्वायर हो गया, यहां का डाटा डाटा में 10 है, 2 सबसे करेंगे कितना आपका 9 आता है, 10⁻9, तो आपका आंसर आ गया 6.67 × 10⁻9 न्यूटन। सब इतना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मैं ये आपको एग्जांपल में क्वेश्चन समझा, जैसे चावल को चेक किया जाता है, एक दो दाने देख लिया फिर चावल पक जाते हैं, उसी प्रकार में कुछ एग्जांपल्स को लेके चल रहा हूं, बस आप वीडियो को अच्छे से देखें तो तभी आपको न्यूमेरिकल सीख पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहा गया कि द वेट, क्या कहा गया, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 98 न्यूटन। 90.0 लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, तो
डेसिमल के बाद जितने भी जीरो होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, बढ़ जाते हैं। तो दी वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 98 न्यूटन। अब देखिए थोड़ा समझिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट का वेट दिया है, आप ये ना सोचिएगा अरे किसी नंबर के बाद एल लिखा तो न्यूटन होता है और वो फोर्स होता है, लेकिन नहीं देखिए द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 98 न्यूटन। तो मतलब यहाँ पर हमें W दे दिया है 98 न्यूटन। क्या दे दिया? W कितना दिया है? 98 न्यूटन। फिर इसने कहा गया एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.80 न्यूटन पर केजी। जब ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम उसे हम स्मॉल g से शो करते हैं। कैसे शो करते हैं? स्मॉल g से। किसको शो करते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम किससे शो करते हैं? स्मॉल g से शो करते हैं। अब इसमें यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी मिली है? 9.80 न्यूटन पर केजी। हमसे क्या फाइंड करने का है? कैलकुलेट द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। मास को तो उसे किससे शो करेंगे? स्मॉल m से। मास को तो किससे शो करेंगे? स्मॉल m से। तो स्मॉल m में क्या करना है? फाइंड करना। तो फार्मूला लगा दीजिए जब हमने w इक्वल mg। देखिए जितना भी आपको कैलकुलेशन की थ्योरी बताई गई है, समझाई गई, सब कुछ बताया गया। w इक्वल mg आप देखिएगा, बुक उठा के मेरे दोस्त उठा के इसको जरूर देखिए। अब w की वैल्यू कितनी है? 98 रख दीजिए। m की वैल्यू फाइंड करनी है, टेंपरेचर का हमने क्या लिखा? m। स्मॉल g की वैल्यू कितनी है? 9.80 है। इसका इसमें डिवाइड कर दीजिए तो 98 अपॉन 9.80 इक्वल स्मॉल m। डेसिमल रिमूव किया तो 0 बनाएंगे, 0 से 0 कैंसिल और आपकी वैल्यू क्या है? कैंसिल। अब देखिए 98 से 98 डिवाइड किया तो 1 आया, फिर 98 का 0 डिवाइड किया तो फिर 0 आया, और स्मॉल m कितना आ गया? 10 kg। ये स्टेप क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आपको क्लियर हुआ होगा। फिर देखिए लास्ट क्वेश्चन देखिए इसी वीडियो का। आपसे कहा जा रहा है एक सॉलिड वेट 60 gf in air and 40 gf when completely immersed in water। मतलब सॉलिड है, इसका एयर में वेट है 6 gf और आपका इसका इमर्स कंप्लीटली वाटर में जो वेट है वो क्या है? 40 gf। आपसे तीन तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं। एक तो अपथ्रस्ट पूछा जा रहा है, फिर आपसे ये पूछा जा रहा है कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगा, रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जब मैंने रिलेटिव डेंसिटी का आपको टॉपिक समझाया तो मैंने बोला भी था कि ये टॉपिक जो है इसके फार्मूला न्यूमेरिकल में खूब लगने की बारी आ गई। देखिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें फाइंड करना है, तो देखिए हमें तीन चीज फाइंड करनी है। एक हमें क्या फाइंड करना है? अपथ्रस्ट फाइंड करना है। क्या फाइंड करेंगे? अपथ्रस्ट। आप देखिए आपका जो अपथ्रस्ट है ये कैसे फाइंड होगा? देखिए अपथ्रस्ट में हम लोग करेंगे क्या, जो आपका वेट ऑफ 60 gf एयर है, ठीक है, 60 माइनस 40 gf आपका इसमें वाटर है, और 60 में 40 को हमने क्या कर दिया? सबसे कर दिया, तो हमारा 20 gf आ गया। ये हमारा अपथ्रस्ट है। अपथ्रस्ट कैसे निकाला? एक सॉलिड वेट था जो एयर में कितना है और आपका कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर में 40 gf है, तो अपथ्रस्ट निकालना है। दोनों को हमने सबके कर दिया तो हमें अपथ्रस्ट पता चल गया। अपथ्रस्ट कितना आ गया? 20 gf आ गया। एक का तुमने आंसर सॉल्व कर दिया, दूसरे का आंसर हमारा कैसे सॉल्व होगा? देखिए हमें निकालना है क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना है। अगर से हम लोग को अपथ्रस्ट पता चल जाएगा तो वही हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है। अगर हमें अपथ्रस्ट पता चल जाए तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अपथ्रस्ट ही होता है। तो अपथ्रस्ट हमने निकाला ही, हमने क्या लिखा? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल अपथ्रस्ट इक्वल 20
GF। ये दूसरा आंसर भी आपका आ गया। फिर इसके हम लोग बात करते हैं लास्ट रिलेटिव डेंसिटी की बात। इसकी बात करेंगे रिलेटिव डेंसिटी। आप देखिए रिलेटिव डेंसिटी कैसे सॉल्व होगा, इसको भी सॉल्व करना है। आप देखिए रिलेटिव डेंसिटी है आपका, ये कैसे सॉल्व होगा, है ना। देखिए रिलेटिव डेंसिटी में हम लोग करेंगे, हमने रिलेटिव डेंसिटी का आपको फार्मूला बताना चाहिए, डेंसिटी। अब इसका फार्मूला लगेगा कैसे, रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला आपका लगेगा कैसे, ये बात आती है ना। तो यहाँ पर जो फार्मूला है आपका, फार्मूला लगेगा W1 अपॉन W1 माइनस W2। देखिए W1 कितना था, 60 GF था आपका, तो मैं 60 लिया। फिर W1 कितना 60 है, W2 आपका कितना दिया 40 दिया, तो क्या दिया 40 दिया। अब इसमें हमें 60 अपॉन 60 में 40 सकते के लिए 20 आया, 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 2 3 जा 6। आपकी रिलेटिव डेंसिटी नहीं आई, 3 आई। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी का कोई भी मेजरमेंट नहीं होता है, कोई भी यूनिट नहीं होता है, रिलेटिव डेंसिटी का कोई भी यूनिट नहीं होता है। तो इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स के क्वेश्चन, इसी टाइप के जो भी क्वेश्चन एग्जांपल हैं आप लोग कंप्लीट करें। और आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप कभी भी करें व्हाट्सएप पे तो अपने क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं। हम लोग अब न्यूमेरिकल लेके चल रहे हैं। पहले हम एग्जांपल्स इस चैप्टर के क्लियर करेंगे न्यूमेरिकल के, फिर इसके जो न्यूमेरिकल एक्सरसाइज है इसको क्लियर करेंगे। तब तक ये चाहिए।